यारो शिनचैन का पहले का घर ऐसा और अब का लेटेस्ट घर ऐसा क्यों दिखता है? डोरेमोन के सबसे पहले सीजन को सबसे बेकार सीजन क्यों बोला जाता है? ऑगी एंड द कॉकरोच के पहले सीजन में ऐसा क्या ही हुआ जो सभी इसके तारीफों के पुल बांध रहे थे? आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ एनिमे और कार्टून्स के बारे में। शिनचैन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे सिग्मा मेल आई मीन शिनचैन से। शिनचैन पहली बार 1992 में लॉन्च हुआ था और वो भी ठीक हर्षद मेहता स्कैम के 10 दिन पहले, यानी कि 13 अप्रैल को। 1992 के सीजन में शिनचैन कुछ ऐसा क्यूट सा दिखता था। एनीमे स्टाइल भी काफी अलग था और इसकी एज भी आज के शिनचैन के हिसाब से काफी कम लगती थी, पर फिर भी शिनचैन की मस्ती में कोई कमी नहीं थी। आप ही हॉस्पिटल की डॉक्टर, शक्ल से तो पेशेंट लगती हो। इसी टाइम से शिनचैन की हरकतें पीक पर थीं, चाहे अपना छोटा हाथी दिखाना हो या फिर बम चिका बम बम करना, शिनचैन कहीं पीछे नहीं हटता था। अगले 6 सालों तक इसी सेम एनिमेशन स्टाइल को यूज किया गया। फिर अराउंड 20s के समय इसको आज के दिखने वाले शिनचैन के जैसा थोड़ा बनाया गया, जो कि 2005 तक कुछ ऐसा दिखने लगा था। और इसी ट्रांसिजन के बीच में कई एपिसोड में शिनचैन का घर भी बदल गया, जहाँ उसका पुराना घर कुछ ऐसा फ्लैट जैसा दिखता था, वहीं नया वाला घर टिपिकल जापानीज हाउस जैसा दिखने लगा था। और शिनचैन की अब तक 30 से भी ज्यादा मूवीज बन चुकी हैं। एंड में आपको बता दूं कि हर मूवीज में कुछ न कुछ एनिमेशन डेवलपमेंट होता आया है। और फिर 2 अगस्त 2023 को जापान में ही शिनचैन की फर्स्ट एवर 3D मूवी भी रिलीज हुई, जो कि बाद में इंडिया में भी आ गई, जिसका एनिमेशन और क्वालिटी काफी अच्छी है। वैसे इसको सीरू गुमी आईनेस ने ही प्रोड्यूस किया था, जिन्होंने ही डोरेमोन की दोनों 3D मूवीज को प्रोड्यूस किया था। गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या है? क्या आप स्कूल छोड़कर जा रही हैं? ऑगी एंड द कॉकरोचेस। यारो, हमारे बागड़ बिल्ली की शुरुआत 1998 से हुई थी, जिसमें उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा एनिमेशन का यूज किया गया था और आपने भी कई सारे एपिसोड इसी एनिमेशन में देखे होंगे। फिर 20s में इसके एनिमेशन को तो इम्प्रूव नहीं किया गया था, लेकिन इसके पिक्चर क्वालिटी को काफी ज्यादा इम्प्रूव किया गया था। और फिर 2008 में इसकी पॉपुलरिटी और बजट बढ़ने के बाद इसकी एनिमेशन को भी काफी अच्छा कर दिया गया। और गाइस, ठीक ऐसे ही 2011 और 12 में इसके एनिमेशन कलर और सीन्स को एकदम जबरदस्त बना दिया गया था। लेकिन 2016 में एनिमेटर ने ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जो कि ऑडियंस को भी इतना भी खास पसंद नहीं आया। और बिल्कुल ऐसे ही 2017 वाला एनिमेशन भी लोगों को थोड़ा सा प्लेन सा लगा था। लेकिन भाई, जो एनिमेटर ने 2018 में एनिमेशन लाया और अब पिछले साल 2022 में हमारे बागर बिल्ले की लेटेस्ट मूवी में 3D एनिमेशन का यूज किया गया था, जो देखने में काफी कमाल तो था, बट ओल्ड डॉगी वाली वाइब नहीं थी। डोरेमोन। गाइस, आइकॉनिक शो की शुरुआत 1973 में हुई थी। उससे पहले डोरेमोन का मंगा आता था और 1973 में जो डोरेमोन एनीमे रिलीज हुआ था ना, वो बिल्कुल उसके मंगा जैसा ही दिखता था, जिस वजह से इसके एनिमेशन में काफी ज्यादा ही इनकंसिस्टेंसी थी। यानी कि डोरेमोन और बाकी कैरेक्टर्स के सब सीन के हिसाब से बहुत ज्यादा चेंज होते रहते हैं। डोरेमोन की ये सीरीज देखने में काफी क्रीपी भी लगती थी। एड वाइज में तो जियान को पूरा गुंडा ही दिखाया गया था, जो इवन अपने डैड को भी पीटता था। गाइस, लिटरली डोरेमोन सीरीज का सबसे बेकार वाला वर्जन था। फिर 1979 में शो में एनिमेशन के साथ कई चीजों को इम्प्रूव किया गया, लेकिन इसके बाद भी उतना भी अच्छा नहीं दिखता था। इसके कैरेक्टर्स काफी पतले और सिलेंडर थे, बट 1979 में ही डोरेमोन और एनिमे लोगों के बीच पॉपुलर होना शुरू हो गया था, क्योंकि ये पिछले वाले डोरेमोन सीरीज के कंपेरेटिवली फनी था। एंड तब तक डोरेमोन के काफी सारे मंगस भी बिकने लगे थे। फाइनली आता डोरेमोन का 90s का फेस, जिसे आप गोल्डन फेस की स्टार्टिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि वक्त के साथ इसका एनिमेशन और भी काफी इम्प्रूव किया गया। और यारो, जो हम डोरेमोन बचपन में देखा करते थे ना, वो यही फेस का था। और इसी फेस की 1985 वाली मूवी डोरेमोन नोबिता लिटिल स्टार बॉर्ड्स, यार ये तो मेरी फेवरेट भी है। तुमने जो डोरेमोन के पुराने एपिसोड बचपन में पहली बार देखा होगा ना, वो भी इसी टाइम के थे। डोरेमोन को इम्प्रूव करने का ये सिलसिला 20s तक
तक भी चला, जहां एनिमेटेड न्यू एनिमेशन टेक्नोलॉजी को पहले मूवीज में टेस्ट किया करते थे और अगर वो लोगों को पसंद आती थी तो फिर आगे चलकर वो मूवी वाली न्यू एनिमेशन टेक्नोलॉजी को न्यू सीजन के एपिसोड में यूज किया करते थे। और यारो तुमने भी गौर किया होगा कि जब भी डोरेमोन शिनचैन की कोई मूवी निकलती है तो उसका एनिमेशन अभी के बन रहे एपिसोड के एनिमेशन से काफी ज्यादा इम्प्रूव होती है। डोरेमोन की एवोल्यूशन में अलग डेट आता है ईयर 2005, जब डोरेमोन में कलर करेक्शन लाइट्स जैसे फीचर को ऐड करके उसका HD वर्जन लॉन्च किया जाता है। आप कंपैरिजन के तौर पर आप इन दोनों बिफोर और आफ्टर फुटेज को देख ही सकते हो। इन्हीं इवोवेंट के बीच शिनचैन की ही तरह डोरेमोन के घर को भी चेंज किया गया था, बट इन लाइक शिनचैन इस वाले घर को पूरा चेंज नहीं किया गया था, बल्कि कुछ इम्पैक्ट की गई थी। बाहर से देखने पर खिड़की दरवाजे में चेंज दिख जाएगा, बट यार बहुत से इंटरनेट सोर्सेस के अकॉर्डिंग नोबिता के पुराने घर में यहाँ पर रूम भी था जो कि शायद उसकी दादी का था, लेकिन नए वाले घर में ऐसा कोई रूम नहीं होता। अब जैसे जैसे बच्चों के बीच 3D एनिमेशन का क्रेज बढ़ने लगा, डोरेमोन के क्रिएटर ने भी 2014 में डोरेमोन का फर्स्ट 3D मूवी स्टैंड बाय डोरेमोन को लॉन्च किया गया, जिसको गूगल यूजर्स के अकॉर्डिंग 93% लोगों ने पसंद किया है। वहीं इसके सेकंड 3D मूवी को जो कि 2020 में रिलीज हुई थी उसको 91% गूगल यूजर्स ने पसंद किया था।